हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और गौरवशाली युद्धों में से एक है। ये युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। ये युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हुआ एक ऐतिहासिक संग्राम था। 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था। सम्राट अकबर ने पूरे भारत को अपने अधीन करने की नीति अपनाई थी और उसने राजपूतों से मित्रता करने के लिए कई प्रयास किए। कई राजपूत राजा अकबर के अधीन हो गए थे, लेकिन मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए कई बार संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बरकरार रखा। जब संधियों से बात नहीं बनी, तो अकबर ने उन्हें युद्ध के माध्यम से हराने का निर्णय लिया और मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अपने सेनापति राजा मानसिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। हल्दी घाटी एक संकरी घाटी थी जो अरावली पहाड़ियों में स्थित थी। यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से युद्ध के लिए उपयुक्त था, क्योंकि यहाँ से दुश्मन सेना को रोकना आसान था। मुगल सेना, अकबर की सेना लगभग 80,000 सैनिकों के साथ आई थी, जिसमें राजपूत राजा मानसिंह के नेतृत्व में मुगलों और कुछ राजपूत रियासतों के सैनिक शामिल थे। मेवाड़ की सेना, महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिक थे, जिनमें भील जनजाति के योद्धा, घुड़सवार, धनुर्धारी और तलवारबाज शामिल थे। उनका मुख्य हथियार उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति थी। युद्ध 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी में शुरू हुआ। महाराणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरे। उनकी सेना ने शुरुआती हमला बहुत तीव्र किया, जिससे मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ। महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार और वीरता से युद्ध के दौरान मुगल सेना को कड़ी टक्कर दी। उनके सैनिक भी पूरी बहादुरी से लड़े। भील योद्धाओं ने अपनी तीर कमान की कला से मुगलों को परेशान किया। मुगलों की विशाल सेना के सामने मेवाड़ की सेना धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। इस दौरान महाराणा प्रताप ने राजा मानसिंह पर सीधा आक्रमण किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने भाले से मानसिंह के हाथी के महावत को मार दिया, जिससे मानसिंह नीचे गिरने से बाल बाल बचे। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, महाराणा प्रताप की सेना संख्या में कम होने लगी और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस समय उनका प्रिय घोड़ा चेतक भी घायल हो गया था, लेकिन उसने अपने स्वामी को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के बाद ही दम तोड़ा। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही प्रत्यक्ष रूप से मुगलों के पक्ष में समाप्त हुआ, लेकिन वे महाराणा प्रताप को पकड़ने या पूरी तरह पराजित करने में असफल रहे। ये युद्ध अंततः अनिर्णीत रहा, क्योंकि महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और जंगलों में रहकर संघर्ष जारी रखा। अकबर को मेवाड़ को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने के लिए कई और वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। बाद में उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और धीरे धीरे अपने राज्य के कई हिस्सों को वापस जीत लिया। हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास में केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह स्वतंत्रता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए किया गया एक वीरतापूर्ण संग्राम था। महाराणा प्रताप का संघर्ष ये साबित करता है कि सच्ची वीरता केवल संख्या बल से नहीं, बल्कि आत्मबल और दृढ़ संकल्प से होती है। आज भी महाराणा प्रताप को भारत में स्वतंत्रता, साहस और राष्ट्र प्रेम के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका संघर्ष और बलिदान हर भारतीय को प्रेरणा देता है कि चाहे कितनी भी